अब हुआ ये है भैया कि कल शाम में नंदकिशोर सदाजी उर्फ बउआ सदाजी सिंघिया थाना पे पहुंचते हैं और थाना प्रभारी के पास हाथ जोड़कर गुहार लगाते हैं कि सर हमारे पति को हमसे जुदा कर दिया गया है, हमारे पति से हमको मिलवा दिया जाए। आप गए थे थाना पे? गए थे हम। क्या बोले थाना प्रभारी को? बोले थे हमको जो शादी किए जो लड़का से, हम दोनों पति पत्नी के साथ रहते थे, हमको शादी में बुलाया और उसको पत्नी को मालूम था, इसीलिए हमको मारा वहाँ पे। हुआ ये है कि भैया जब इस बार ये लोग बाहर से लौट के आए हैं ना तमिलनाडु से, तो भैया वो अमरजीत साहनी के घर में शादी था, वहाँ पे ये लोग जब पहुँचे तो उसकी पत्नी को पहले से पता था कि हमारे पति की अभी पत्नी बन गई है, तो सौतीन समझ करके आपको बड़ी मार मारा। ईंटा से सर फोड़ दिया था। ईंटा से मारा आपको? एक ईंटा मारा भी निकाल दिया था। थोड़ा निकल। थोड़ा इलाज करवाए थे? दर्द उरद करबो करता है? नहीं। उसके बाद 10 तारीख को मारा था। क्या बोल रही थी मारने वक्त, क्या बोलती थी वो? बोल रहा था तुम्हारे लेके रहेगा, जाओ यहाँ से निकलो। ये बोल रहा था कि हम पत्नी है उसकी, तुम नहीं हो। हाँ। तो आप नहीं बोले कि हम लोग शादी किए? हम की बोले? क्या बोले? तो वहाँ का आदमी बोला इन लोग दोनों चारों को निकाल दो यहाँ से, जल्दी भगाओ। हमको परिवार को, हमको बच्चे को और सबको मोटरसाइकिल पर जगन्नाथपुर छोड़ दिया। पैदल भी नहीं। बहुत बवाल हुआ यहाँ। बवाल नहीं हुआ, हम चले आए हम लोग। उसके बाद चल आए। उसके बाद से अमरजीत साहनी जी आपको मिले हैं? नहीं। इसीलिए आप खोज रहे हैं? इसीलिए हम गए थाना पे। भैया इस बार तो भैया आए बाहर से और शादी में गए अमरजीत साहनी के यहाँ, घर पे बोला कि मारा क्यों हमको? उसकी पत्नी मारी। पत्नी मारी आपको, कपार फोड़ दी। उसका मन होगा कि मारिए दें इसको, जो हमारे रास्ते से हट जाए, ऐसा तो मन में होगा उसको। शायद होगा जब तो हाथ लगाया। और भैया इसके कपार को फोड़ दिया गया और उसके बाद इसको भगा दिया गया। इसकी पत्नी भी साथ में थी, सबको भगा दिया गया। काहे कि उसकी पत्नी बोल रही थी कि भैया हम पत्नी है तो तुम्हारे साथ ही जिंदगी कैसे गुजारेगा। और इसी बात को लेकर के ये अपने घर सालेपुर वापस आ गए। उसके बाद से अमरजीत साहनी का फोन स्विच ऑफ है। अब सोचिए कि जिससे ये शादी की है और जिसको ये पति मानते हैं, उससे उसको जुदा कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। और अपने पति को खोजने के लिए थाना दर थाना, गांव दर गांव भटक रहे हैं। और पति को मिलवाने के लिए ही आप गए थे थाना पे? जी। क्या बोला थाना वाला? थाना वाले बोला यहाँ पे बड़े बाबू आए। हम बहुत देर तक वहाँ पे रुके थे। बड़े बाबू आए तो बोले वो दरभंगा जिला का है, तुम बिरोल में जाकर कंप्लेंट करो। बिरोल में जाके? तब गए बिरोल में? नहीं गए हम। नहीं गए हैं। आप क्या चाहते हैं, मिलना चाहते हैं? हमको इंसाफ चाहिए। अमरजीत साहनी से आप मिलना चाहते हैं? हाँ। बहुत याद आता है आपको? अमरजीत से इंसाफ चाहिए हमको, जो इससे हमको साथ बर्बाद किया उसको भी हम बर्बाद करेंगे। अमरजीत साहनी, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अमरजीत साहनी आपसे शादी करके आपको छोड़ दिया? हाँ। छोड़ दिया तो हमको इंसाफ चाहिए। तो उसकी पत्नी ने आपको मारी हो, अमरजीत साहनी तो नहीं मारा आपको? वो भी किधर भाग गया, उधर गली में जाकर। उस समय आपको बचाना चाहिए था उसको। हाँ, नहीं बचाया। बचाना चाहिए, नहीं बचाया उसको। उस समय पत्नी को रोकना चाहिए, नहीं बचाया। कुछ नहीं किया, पार हो गया वहाँ से। की कहा लिया? वो देख रहा था, अमरजीत रहा था वो। आपको मार खाने दिया। और देखिए कि भैया जिसके साथ गंगा जी में घुस करके ये कसम खाए, वचन लिए, शादी किए, दुनिया के सामने ये अपने प्यार को दिखा करके सब जान गया, उसके बाद जिसको ये पति माने, जो इनको पत्नी माना, वो इनको अपनी पत्नी से मार खिलवा दिया। और सोचिए कि अपने घर पे बुलाया और घर पे बुला करके उसकी पत्नी दूसरी पत्नी को मार रही थी, तो इनका पति इनको बचाने के लिए नहीं गया। वही अमरजीत साहनी जिसकी पत्नी पहले से थी और जो इसको पत्नी बना के शादी किया, इनको यही तकलीफ है कि जब तुमको मार खिलवाना था, हमको जुदा करना था, तो हमसे प्यार का नाटक काहे किया और फिर हमसे शादी का नाटक काहे किया? क्यों किया हमसे? फिर ऐसा जिंदगी आपका बर्बाद कर दिया। जिंदगी बर्बाद नहीं हुआ। जिंदगी बर्बाद नहीं हुआ। क्या कहना चाहते हैं अमरजीत साहनी को? अमरजीत साहनी से हमको इंसाफ चाहिए आप लोग से। क्या चाहिए इंसाफ में, क्या चाहते हैं सो बताइए। हम अमरजीत साहनी के पास में आप लोग चलिएगा, फिर हम उसको बताएंगे। उसको मतलब आप देखिए, इंसाफ में 2 चीज हो सकता है, या तो आप उसको जेल भेज दीजिए, या कपार फोड़ दीजिए, या फिर उसके साथ में रहिए। क्या चाहते हैं आप? उसके साथ रहना चाहते हैं कि उसको जेल भेजना चाहते हैं? साथ रहना चाहते हैं। उसी के साथ रहना चाहते हैं? हाँ। क्या पत्नी बन के रहना चाहते हैं? हम दोनों जैसे बाहर में रहते थे वैसे रहेंगे, हम घर पे नहीं रहेंगे। आइए, इधर आइए। घर उजर नहीं तो उसको जेल करेगा हमारा प्रशासन। कानून हमको उसको जेल करवाएगा। कानून करवाएगा। हाँ, तो उसको सजा दीजिए तो तब उसको छोड़ दीजिएगा। हम छोड़ देंगे। और भैया
देखिए, जिस अमरजीत साहनी के लिए अपने पत्नी को, अपने बच्चे को, सबको कहीं ना कहीं नहीं धोखा दिए, और जिसको पति माने, जो इसको पत्नी माना, वो कपार फोड़वा दिया, छोड़ दिया। अभी चाहते हैं कि अमरजीत साहनी जी के साथ भैया, अब इनसे पूछते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। अमरजीत साहनी को जेल भेजना चाहते हैं कि अमरजीत साहनी के साथ रहना चाहते हैं? तो भैया ये बहुत सोच समझ के बोलते हैं कि हम अमरजीत साहनी के साथ पति पत्नी की तरह जैसे पहले रहते थे रहना चाहते हैं। इसका मतलब सीधे है कि अभी भी आपके मन में प्यार है उसके लिए? है। अभी आके आपसे माफी मांग ले तो आप उसके साथ चले जाइएगा? कौन? आप अमरजीत साहनी के साथ माफी मांग ले आपसे, तब हम लोग जैसे दोस्त तरह रहते थे वैसे रहेंगे बाहर में। जैसे रहते थे? हाँ वैसे, पति पत्नी की तरह जैसे रहते थे, जैसे भी रहते थे। हाँ। जैसे शादी करके जैसे हाँ रहते थे। जैसे रहते थे वैसे। अगर वो नहीं रहा आपके साथ, अपनी पत्नी के बात में, अपनी पत्नी के बात में रहा, तो अब क्या कीजिएगा? फिर हम दूसरा कदम उठाएंगे। उसको मतलब छोड़िएगा नहीं? नहीं। और भैया देखिए, एक तरफ इनका अपना जीवन है और कह रहे हैं कि हम शादी कर लिए, उसको पाने के लिए हर एक चीज करेंगे, और वो इसको धोखा दिया, उसको छोड़ेंगे नहीं। या तो इनके साथ में रहे या फिर उसको बर्बाद कर देंगे, यही ना? हाँ यही, बर्बाद कर दीजिए। या तो आपके साथ में रहे या बर्बाद कर दीजिए। बर्बाद कर। लेकिन भैया इन सब घटना के बीच में बर्बाद हो रही है एक महिला की जिंदगी, और वो महिला है इनकी पत्नी। अब बगल में इनकी पत्नी खड़ी, और भैया ये जो घटना हुआ है, अब सोचिए किसी पत्नी को ये पता चले कि उसके पति ने, वो उसका पति किसी दूसरे की पत्नी बन गई है, तो वो महिला पे क्या गुजरेगा? और यही चीज़ गुजर रहा था ये महिला से, और अपने पति से जब इस संबंध में बात की तो अपनी पत्नी के साथ ही मारपीट किए हैं। पत्नी को मारपीट नहीं की, पत्नी नहीं, उस बात से हम नहीं मारपीट। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप हमारे उम्र के हैं, दोस्त हैं हमारे, बताइए। आप हमको एक चीज़ बताइए, जो पत्नी आपके लिए सब 12 साल से है, आपके बच्चा को जन्म दी, पेट में रख के पोसी, सारा चीज़ करती है, आप बाहर में रहते हैं, उसको बुरी तरीके से ऐसे नहीं मारना चाहिए था मेरे भाई। ये बार बार हमको धोखा देता, पैसा किसी से उठा के हमको नहीं बताता था। अच्छा। इसीलिए बार बार ये 5वां गलती हो गया। अच्छा। इसीलिए हम मारे। तो समाज में भी लोग हैं, समाज में पूरा समाज जानता, पूरा मुंहसेपुर जानता। लोग नहीं मदद किया आपका? कोई नहीं, सब बोलता है छोड़ दो, समझ जाएगा, समझता कहाँ है? अच्छा। जब आते हैं बाहर से तो वो बोलता है हमारा 5,000 है, हमारा 10,000 है। तो पत्नी को मारे आप? हाँ तो इसीलिए मारे। मारने से तो पैसा नहीं हो जाएगा? होता है तो बार बार ये ऐसा क्यों गलती करता है? अच्छा एक चीज़ बताइए हमको, एक मिनट रुक जाइए। एक चीज़ बताइए हमको, आपके पीठ पीछे वो 5 आदमी से रुपया ले ली तो आपको इतना गुस्सा चढ़ा, आप उसको मारे बुरी तरीके से, आज उसका पूरा पिट्ठी, पूरा कमर उमर पूरा छिलाया हुआ है, बर्बाद हो गया। हम तो इसी के लिए कमाते हैं ना, इसके लिए कमाते हैं, जिसके लिए आप कमाते हैं, जिसके लिए सारा चीज़ करते हैं, उसके पूरे देह को बर्बाद कर दीजिएगा? बताइए, आपको दया नहीं लगा मारने टाइम में? जो छोड़ाने गया उसको भी आप मारे? नहीं, उसको थोड़ा धक्का दे दिए। आप ही की न पत्नी है, हो मर जाती तो अब इतना कौन मारता? ठीक। अच्छा रुक जाए। और भैया इनका कहना है कि जब भी बाहर चले जाते हैं तो इनकी पत्नी पैसा उठा लेती है। अब उठा लेती है तो पहले समझाए, नहीं समझी तो बुरी तरीके से मारे हैं। इतना मारे हैं कि इनको 5 मिनट खड़ा नहीं रहा जाता है, पूरा जड़ से लेकर छिप तक पीछे में ओत-बात कर दिए। लेकिन हम इतना ही कहना चाहेंगे बउआ सदा जी से कि आपके पीठ पीछे 5 आदमी से अगर रुपया ले भी ली तो भैया आपको इतना गुस्सा चढ़ा, लेकिन इनके पीठ पीछे आप किसी लड़का से शादी कर लिए, किसी की पत्नी बन गए, तो क्या इनको गुस्सा नहीं चढ़ेगा? गुस्सा चढ़ेगा। तो ये आपको अगर देह फोड़ दे तो 3 लोन उठा के 2 लोन उठा के अपना किसको दिया, वो हमसे चोरी। वो ठीक है, कुछ कर लिया आप, अरे वो फेंक दी रुपया उसको। आपको जब पैसा के लिए उतना गुस्सा चढ़ा, पैसा हाथ का मैल है, लेकिन बउआ सदा एक है, इसके लिए जीवन में पति एक है। और वो पति जब होता है सर, पैसा एक कहानी होता है, हाथ का मैल है। पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत लगता है, बहुत 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना, लेकिन एक पति तो एक जीवन में एक ही होता है। आप पति होकर के किसी की पत्नी बन गए, आपकी पत्नी पे क्या गुजरता होगा बताइए? वो जो उल्टा आप पे हमला करे कि तुम भी तो हमको धोखा दिए। हम नहीं धोखा दिए, हम धोखा नहीं दिए, हम इसको उतना ही जितना प्यार। एक मिनट खड़ा हो। क्या बोले? जितना पहले प्यार करते थे उतना ही प्यार करते थे। अच्छा एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि इसको हम उतना ही प्यार करते हैं, तो आप तो उसको प्यार करते हैं जिसको आप पति बनाए हैं, तो इसको आप प्यार कीजिएगा? अच्छा एक बात बताइए, आपको अमरजीत साहनी धोखा दिया, क्या आप उसको डंडा से दे फाड़ दीजिएगा जैसे पत्नी को फाड़े हैं? फाड़ देंगे। फाड़ दीजिएगा? फाड़ देंगे। हाँ फाड़ दीजिएगा? फाड़ देंगे।